मौला सलामत रखे। मैं तो शजरा तैयबा की शाख हूं। अली पे तवक्को करते हो, इस इक़्तिदार की बात करते हो जो अली के टूटे हुए जूते की नोक से भी कम कीमत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इस अबू तालिब कलाल, तूने इस दुनिया के इक़्तिदार की खूब कीमत बताई। अली फरमाते मेरे टूटे हुए जूते की किबला काबा नोक की कीमत से भी ये कमतर है। उस इक़्तिदार का अली को लालच देते हो, उस दुनिया को मेरे सामने अब इक़्तिदार के रूप में ले आए हो जिस दुनिया को अली तलाक़े बैन दे चुका है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तलाक़े बैन यानी तीनों तलाक़े अली दे चुका है। अब इसके बाद रुजू की गुंजाइश ही नहीं होती है। मेरे मौला ने ठुकरा दिया अबू तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी मेहरबानी। तो मोहतरम, जमाने में ये नहीं देखा जाता कि इस दुनिया और जमाने से लेके के आगे आए कोई। अजमत इसमें होती है कि इसने जमाने को दिया क्या है। बड़ी मेहरबानी। जागना जागना जागना। हाँ, आइए जरा सा जायजा ले लें कि अबू तालिब ने जमाने को दिया क्या है। तवज्जो है, इस घराने ने जमाने को दिया क्या है और जिसके लिए तुम्हारी तारीख लिखती है कत्ल रसूल का इरादा करता था। अच्छा, फिर वो मोमिन था, मुसलमान था। हर ऐसी साजिश में सरगुना था अबू सुफियान जो रसूल की दुश्मनी में की जाती थी। कहते वो फिर मोमिन था। तवज्जो है। हाँ, कहते फिर वो मोमिन हो गया। हर जंग में खुद उसकी औलाद, उसके भेजे हुए लोग बदर से लेके, घबरा तो नहीं रहे, मैं कुछ कहना चाहता हूं, हर उस जंग में जहां जो कत्ल रसूल के लिए हुई, खुद शामिल, औलाद शामिल, रिश्तेदार शामिल, कहते वो मोमिन था। तवज्जो है। जिसकी बीवी ने हजरत अमीर हमजा, रसूल के शेर चचा, बहादुर चचा, हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया। कलेजा चबाने वाली कहते वो भी मोमिना थी, उसका शौहर भी मोमिन था। काश कि उस वक्त ये मोबाइल और ये कैमरे अवेलेबल होते तो जरा उस हालत में उसकी तस्वीर बनाई होती कि खून गिर रहा है, मुंह में कलेजा चबा रही है। तवज्जो है। लिबास भी अजीब तरह का पहने हुए, सर पे कुछ भी नहीं है और कलेजा चबा रही है, खून गिर रहा है। वो तस्वीर ही काफी थी खानदान समझाने के लिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बोलना हैदरी या अली, या अली। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। समझ आ रही सब सवाल को। हाँ, कहते वो मोमिन हो गया। और जिसने हर कदम पर मुस्तफा को बचाया, अगर एक लम्हे के लिए देर हो गई है, कुछ घंटे गुजर गए, तो अबू तालिब ने अपने गुलामों को कहा कि खंजर अपनी चादरों के नीचे लेके आ जाओ बैतुल्लाह की दीवार के साथ। और पूरे मक्का में कहा कि कोई जुर्रत न करे कि मेरे बुलावे पे वो घर में बैठा रहे। आज मुझे मक्का वालों को कुछ सुनाना है। कोई किसी की बीमारी का बहाना नहीं होगा, जो चल नहीं सकता उसे उठा के लाया जाए। कोई मक्के का ऐसा घर ना हो कि जिसमें मर्द हो और वो हाजिर ना हो। मेरा सलाम है अबू तालिब की जुर्रत को। कहा कोई ऐसा घर ना हो कि जिसमें मर्द हो और मेरे हुक्म पे हाजिर ना हो। सबको जब ये खबर दी किबला काबा, तो मक्के के घरों से बूढ़े भी, जवान भी, कोई सहारे के साथ हुक्म इमरान था ना। तवज्जो है ना।
कांपते कांपते आके कहा बैठते जाओ। गुलामों को कहा मैं जब गुफ्तगू करूंगा, अगर मैं इशारा करूं और कोई मेरे कलाम के आगे सर उठा के बोले, आज उसका सर कलम कर देना। ओए होए होए, तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो चाह रहा हूं, सर कलम कर देना। आगे सारे बैठ गए। हजूर कुछ देर के लिए गायब हैं। मुखातिब होकर कहते सुनो, मुझे जानते हो कि मेरा और मोहम्मद का रिश्ता क्या है? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मेरा और मोहम्मद का रिश्ता क्या है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं कुछ देर इंतजार करूंगा और ये ज़हन में रहना कि अगर मेरे मोहम्मद का, हाय 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 हाय, मेरे लाल का किसी ने एक बाल भी बिगाड़ा तो मक्का कत्लगाह बन जाएगी। किसी को नहीं रहने दूंगा मक्का में। जहां मोहम्मद नहीं होगा वहां कोई और क्यों रहे? मौला सही सलामत रखे। हर कोई थर थर कांप रहा है। मुझे कुछ पैगाम देना है। हजूर मिल गए मगर लोगों को पता चल गया कि मोहम्मद की कीमत क्या है। बोलना बोलना, अगर तुझे समझ आ रही है बोल, मैं निचोड़ दे रहा हूं। लोगों को पता चल गया कि अब्दुल्ला के लाल की कीमत क्या है। कौन है अबू तालिब? मुआफ़िज़ रसूल अल्लाह, मुआफ़िज़ मोहम्मद। कहते पाला अबू तालिब ने मगर है काफिर। हर खतरे से बचाया अबू तालिब ने, बोलो है काफिर। अपने बच्चों को मोहम्मद की जगह पे सुलाया अबू तालिब ने। जिसको समझ आ रही है, जो बंदे बोलना जानते हैं, अपने बच्चों को बिस्तर मोहम्मद पर शेबे अबी तालिब में सुलाया, ये कहते कि मेरे चारों कट जाए मगर मोहम्मद बच जाए। हाय 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 हाय, बोलो ना, बोलो सब बोलो, सब बोलो। हैदर 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 हैदर, यही हक है। हैदरी उसका लंबा कुशा। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली। है कहा मोहम्मद मेरा भतीजा नहीं है, मोहम्मद मेरा अकीदा है। जी जी जी, देखो ना, माल कुर्बान करने से खानदान बचे तो अकल कहती माल कुर्बान करो खानदान बचाओ। तवज्जो है? और माल कुर्बान करने से औलाद बचे, माल कुर्बान करो औलाद बचाओ। और जब औलाद को खतरा हो तो माँ बाप कहते और क्या चीजें, अपनी जान भी जाए तो जाए। हाय 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 हाय, औलाद न जाए। कायनात में कोई बंदा तो दिखला जो भतीजों के लिए बेटे कुर्बान करे। मेहरबानी, अल्लाह की भरी कायनात में कोई बंदा तो दिखला जो अपनी नस्ल अपने बेटे कुर्बानी के लिए सुलाए ताकि मोहम्मद बच जाए। बिस्मिल्लाह। हैदरी या अल्लाह हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। है 14वीं सदी का बेगैरत मुअर्रिख, आग लगे तेरी उन रिवायतों को जो कुरान से टकरा जाए। कुरान अबू तालिब की इस्मत की गवाही देता है।
तू एक कम बख्तरीन इंसान की घसी हुई रिवायत को आगे करके कहता रिवायत है और नामुराद इधर आयत है। तवज्जो है ना? हाँ इधर आयत है। हमने रिवायतों से मजहब नहीं लिया, हमने कुरान की आयतों से लिया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी मेहरबानी कबला, बड़ी मेहरबानी, बहुत ममनून हूं, बहुत ममनून हूं। एक छलकती हुई सलवात हदिया करे मोहम्मद वाले, मोहम्मद मोहम्मद वाले। समझ आ रही सामान? आयतों से ले। जो विलादत के लिए अपना घर दे वो काफिर है। तवज्जो है? जो किसी घर घाट का ही ना हो वो मोमिन है। तुलका की औलाद, तुलका की औलाद, ये तीन बार जानते हो ना उमैया? उमैया के माने कोई डिक्शनरी उठाओ। उमैया के माने हैं वो कनीस जो सबसे हकीर हो। हाँ, नाम उमैया है, माने मुन्नस के, जंगल में पैदा होने वाला। अब्दुल शम्स ने गुलाम समझ के पाला। अब्दुल शम्स जो हजरत अम्र के साथ जोड़ में पैदा हुए थे ना, तो मुनाफ के दो बेटे थे। है इजाजत कुछ डिलीवर कर सकूं, अपने बच्चों को दे सकूं? है इजाजत? क्यों भी मेरे मुस्तकिल खामोश दोस्तों, आपकी भी इजाजत है तो फिर आज सलवात ही हदिया कर दे मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले, है ना? है ना? जोड़वा पैदा हुए, काट के लग किया गया। शम्स का जो सर था वो अम्र के पांव के साथ जुड़ा हुआ था, तो काटा, खून निकला। तो लिखा है, बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक्त ही जो साहिबे दाना और हिकमत थे उन्होंने कहा कि अब क़यामत तक इनकी आपस में खून रेजी होती रहेगी। और वो शम्स जो है वो शाम चला गया, अम्र जो है वो मक्का में है। शम्स की औलाद न हो, उसने अपनी खिदमत के लिए कहा कि कोई गुलाम चाहिए। तवज्जो है? उसको ये उमैया नामी गुलाम उठा के दिया गया। उसने पूछा ये कहाँ है? अरबी है, अजमी है क्या? तवज्जो है? मैं कुछ कहना चाहता हूं भाई, को गुलाम भी हो तो कुछ तो उसका कोई अता पता होना चाहिए या नहीं? लिहाजा मेहरबानी फरमा के अगर नौकर भी रखो तो अता पता पूछ के रखा करो। तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ी मेहरबानी। अता पता, जब अता पता लिया तो कहा पता नहीं किन का है, मगर जंगल में पड़ा था, किसी को रहम आया, उसने उठाया, उसने इसको पाला और अब गुलामों की सब में है तो रखो। और उसको भी तरस आया, कहा चला, पाला, और वो जल्दी ही दुनिया से चले गए। अब कमाई वो खूब करते थे, चूंकि वो सेल्फिश थे, खुद गरज थे। किसी के लिए आना देना भी वो गवारा नहीं करते थे। और ये जो आमर थे ये बड़े सखी थे। ये इतने सखी थे कि मक्का में उनके जमाने में किसी और को लोग सखी कहते ही नहीं थे, खा कोई जो मर्जी करे। उन्होंने दौलत जोड़ी, और ऐसे लोग बहुत दौलत को पसंद करते हैं जो लोगों के काम आनी हो। नाराज तो नहीं होना आपने? हाँ, ऐसे लोगों को हिरफत ज्यादा होती। मैं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, वरना मेरे पास ऐसी मिसालें हैं कि बेवहा दौलत, कहा ये मस्जिद को दे दो, कुछ जमीनें हैं, औलाद नहीं, इमाम बारका को अच्छा कुछ कर लेंगे। तवज्जो है? कर लेंगे। किया क्या? जब मरे तो वही दौलत बदमाशों के हाथ आई। मैंने अपनी आंखों से पाक मिंबर पे बैठा हूं, वो दौलत बदमाशों, गुंडों और नापाक लोगों के हाथों से उजड़ती देखी है, वो मुरब्बे बिकते देखे हैं। तो
तो मैं तो फिर यही समझता हूं कि ऐसे बंदे की जिसका दिल ही ना चाहता हो नेकी करने, अल्लाह भी दौलत कबूल नहीं करता। तवज्जो है? अच्छा, बहरहाल वो जो थे शम्स, उनकी दौलत बहुत थी। शाम चले गए थे, शाम में उन्होंने कारोबार किया। हजरत अमर जो है, मैं अमर कह रहा हूं, नाम उनका यही है, मगर चूंकि आपकी नजरों में जो नाम है वो मारूफ है, तो मैं वहां तक जब आऊंगा तो वो नाम भी ले लूंगा। तवज्जो है? हाँ हाँ हाँ, वो नाम भी ले लूंगा, चूंकि जब तक मैं वो लूंगा नहीं, आप अमर में ही फंसे रहेंगे। तो चूंकि मैं दे रहा हूं तारीख, तो मैंने तो उस नाम तक आना है ना तारीख के एतबार से। हाँ, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो अमर कौन था। बुखारी साहब घबराएंगे तो नहीं, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी, बस 2-4 मिनट की दिक्कत है, फिर इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। वो गुलाम जो था, सारी दौलत पे चूंकि औलाद नहीं थी, और उसने खूब खिलाता पिलाता था, दोस्तियां बनाई। हर जेड़ा कोई चवल मुंडा होंदा सी उनका दोस्त होंदा सी। तवज्जो है या नहीं? हाँ, सारे शाम के चवलैत इकट्ठे उन्हें उसने कर लिए हुए, उसने उस दौलत पे भी कब्जा किया और अपनी बढ़ाता गया। इधर जो आमिर थे वो गए एक बार शाम अपने तिजारत के लिए, काम के लिए, और शम्स जाहिर है जोड़वा पैदा हुए थे, उसके पीछे क्या हालात है। जब देखा तो वहां खबर पहुंची कि मक्का में काट पड़ गया है और लोग भूख से मर रहे हैं। उनके पास जितनी दौलत थी सबका उन्होंने वो गल्ला वगैरह खरीदा और आकर ऊंट ज़िबा करते और ये रोटियों पकवा कर उनके टुकड़े करवा के शोरबे वाले गोश्त में डाल देते, वो बन जाता सुरीद। तवज्जो है? आज भी अरब में आजकल भी वो बड़ी पसंदीदा किया, वो सुरीद कहलाते। तो उनका नाम लोग अमर भूल गए, चूंकि जो चीज टुकड़े टुकड़े हो जिसके पीस बने उसे सुरीद कहते हैं। तवज्जो है? ना ना, उसे हशम कहते हैं, हशम। और जो वो किसी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे उसे हाशम कहते हैं। बड़ी मेहरबानी यार, मौला सलामत रखे। हजरत हाशम अलैहिस्सलाम, ये सारा घराना सलाम वाला है। तो ये वो उमैया है। इसलिए रसूलुल्लाह ने जब ये थर थर जिगर कमाने वाली का शौर कांप रहा था फतेह मक्का पे, तो कहा गया कि अबू सुफियान के बारे क्या ख्याल है। कहा उसको सामने लाओ। लाया गया, वो समझ रहा था कि मेरा सर कलम करेंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम गुलामों को सजा नहीं देते। नहीं यार, आपने लुट नहीं लिया। लुट मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, इससे बड़ी अचानक तारीख क्या दूं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हम गुलाम जादों को सजा, यार मैंने जुमला दिया, हम सजा नहीं देते। क्यों? कि हम बनी हाशिम। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली ने भी एक शाम में खत के जवाब में लिखा था, यबना तुलका, क्या अली से तकाबुल करता है। तवज्जो है या नहीं है ना? तो खुदा की कसम, आज इस्लाम जितना भी संभला हुआ है ये सहारा है अबू तालिब के खून का। और आज जितना भी मुसलमान खुशहाल रोटी खाता है ये सदका है हसनैन की नानी मलिकातुल अरब खदीजातुल कुबरा के माल का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, है ना?
सब जवाब दो यार, सारे जवाब दो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह है ना, मेहरबानी की बला। मलिका तो अरब मौसना सलाम, तुम खींच खींच के उम्मुल मोमिनीन का नाम उनको लगाते हो। एजाजी माए तो है, मगर ये मोमिनों की हकीकी माँ। हाँ हाँ हाँ, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मासूमीन, 12 मासूमों की अम्मा। हाय 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 हाय, मादन इस्मत ज़हरा की भी अम्मा। सैयदा फातिमा से लेके महदी तक 12 मासूमों की माँ। क्या क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत राजा साहब तकाबुल है दोनों हस्तियों का। अबू तालिब 12 मासूमों का बाप। सर उठा, सर उठा। अबू तालिब अबुल मासूमी, अबुल आइमा, ये उम्मुल मासूमी। तवज्जो है, तवज्जो है। अली से महदी तक 12 मासूमों का बाप अबू तालिब, फातिमा ज़हरा से लेके महदी तक 12 मासूमों की अम्मा खदीजतुल कुबरा। हजूर को परेशान देखा, आमना का लाल परेशान हो। कहा हूं परेशान। कहा मुझे भी तो पता चले कौन सी परेशान है। कहा मेरे कलमा पढ़ने वाले कुछ बहुत तंग दस्त हैं, और मेरे कलमे के पढ़ने की वजह से अरब के बिजनेसमैनों ने उनको अपने बिजनेस से अलग कर दिया, उनको मजदूरियां नहीं देते, वो तंग दस्त हैं। तो कहा मेरी दौलत किस काम है। तवज्जो है ना, खुदा की कसम, माँ हो तो ऐसी हो। माँ होने का हक अदा किया। मुझे एक किस्म की मेरी मन्नत थी कि मौला मुझे हिम्मत दे तो मैं इस बीबी के नाम पे काम करूं। मैंने इस बीबी के नाम पे जामिया खदीजतुल कुबरा बना, जिसमें पढ़ने वाली किसी बच्ची से कोई एक पैसा कुछ नहीं लेती। तमाम सहूलियात, लिबास से खुराक तक, किताबें, सब कुछ मदरसे के जिम्मे है, चूंकि ये मलिकातुल अरब का मदरसा है। तो जो फरमाना, तो कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा कि मैं आपको एक खूबसूरत पैकेज देती हूं, स्कीम देती हूं मेरे सरताज मोहम्मद, सुनोगे। कहा बोलो। कहा ऐसा करो कि एक पर्दा बनाओ और पर्दे के पीछे मुझे बिठा दो, और ये जितने बिजनेसमैन बने हुए ना गनी, तवज्जो है, मैं इन गनियों सबको जानती हूं। पूरे अरब के कबाइल बुला के एक सवाल कर कि कोई तुम में से ऐसा है जो खदीजा का मकरूस ना हो। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मौला सलामत रखे यार, जियो सलामत रहो। कोई तुम में ऐसा है जो खदीजा का मकरूस ना हो, और ये सवाल करते ही कहना कि पर्दे के पीछे वो बैठी भी हैं। तो है, हाँ 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 हाँ, पर्दे के पीछे वो तशरीफ फरमाए। सवाल करना कि कोई है तुम में से, है गनियों, है बिजनेसमैनों, है दुकानदारों, है जिम्मेदारों, है ताजरों, तो जो है कोई है जो खदीजा का मकरूस ना हो। सब सर झुका के कहेंगे मकरूस है। ये जिसका भी बिजनेस चल रहा है, ये तेरी कनीज की दौलत का सदका है। तवज्जो है या नहीं, तवज्जो है या नहीं। तो वहां दो ऐलान करना, ये स्कीम है। जब हर कोई कहे मकरूस है तो ऐलान कर दे आज कि आओ ओ गरीबों, जिनको इन ताजरों और सरदारों ने अलग किया है,
आज के बाद तुम्हारी रोटी की जिम्मेदार खदीजा है। मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, खाते रहो जब तक जीते हो, खाते रहो। और मकरूजों को कहो आओ, आज कर्जे की माफी का दिन है, कलमा मोहम्मद का पढ़ो, कर्जे की माफी की रसीद मैं देती हूं। मेहरबानी मेहरबानी है ना या रसूल अल्लाह। मौला सलामत जी, आप सलामत रहे, मौला सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सन तवज्जो, मौला सेहत सलामत खान तवज्जो। मैं जुमला कह रहा हूं अमेरिका के इस अजीम बारगाह में, अल मेहदी सेंटर में। मुसलमान अगर तुझ में जरा गैरत है तो एक लम्हे के लिए माल खदीजा और खून अबू तालिब को इस्लाम से अलग तो कर। हाय 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 हाय, एक लम्हे के लिए अलग कर, तेरे इस्लाम के दामन में लेके आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाथ उठा के हैदरी, मुश्किल लंबा कुशाली, मुश्किल लंबा कुशाली। या अली या अली, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहे, है ना। हाँ तो देख तो सही कि अबू तालिब ने दिया क्या और खदीजातुल कुबरा ने दिया क्या है, पता इससे चलता है कि क्या दिया। 2 बच्चे पाले तेरे पक्के मोमिन ने भी, जिसे तू मोमिन कहता है। हाँ उसने 2 बच्चे पाले, उसकी तरबियत से 2 बच्चे पले बड़े, एक माविया बना, एक यजीद। सर उठा, सर उठा। 2 बच्चे उसने पाले, एक माविया एक यजीद, और 2 बच्चे पाले अबू तालिब ने। हाय 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 हाय, एक सैयदुल मुरसलीन, एक इमामुल मुत्तकीन। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हैदर 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 हैदर। या बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी सैयद, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सैयद, मेहरबानी, सलामत रहे। हैदरी, मुश्किल लंबा कुशाली, मुश्किल लंबा कुशाली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत सलामत, बहुत सलामत। साबिर सलामत रहो। सबर के बंद टूटे हैं या नहीं टूटे, है ना। एक मेरी मर्जी का मैं लगवा लू नारा। मैं कभी कभी आपको पता है लुत्फ लेने के लिए लगवाता हूं। है अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान पे तोला, ज़बान के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखे, है ना। मैं जब पहली बार हज पे गया ना, तो मैंने जहां भी अपने पीर मुर्शिद मौला अली का नाम देखा तो फौरन साथ लिखा अली इब्ने अबी तालिब, शारे अली इब्ने अबी तालिब, जसरे अली इब्ने अबी तालिब। जो दरवाजे हैं बैतुल्लाह के, बाबे अली इब्ने, घबरा गए, अली इब्ने अबी तालिब, बेरे अली इब्ने अबी तालिब। जहां अली का नाम वहां हजरत अबू तालिब का नाम। सूके अली इब्ने अबी तालिब, हर जगह। तो नाम और भी थे बुजुर्गों के, मगर उनके आगे नाम और कोई नहीं। तवज्जो है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा
मैंने कहा बैतुल्ला में खड़े होकर एक अरब से पूछा कि माफी मुश्किल क्या मसला है कि जहां अली का नाम है उसके बाप का नाम साथ है तो बाकी लोगों के नाम है अब्बे का नाम नहीं। तवज्जो है, जाहिर है कोई ना कोई किसी का तो बेटा सजा से मिल तो तवज्जो, नाम क्यों नहीं? खुदा की कसम मेरे हजारों सलाम उस गैरतमंद बूढ़े रब पर। वो कहते हैं ये अल्लाह का घर पाक है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और अली का बाप कोई आम लोगों जैसा बाप था। अली के बाप का नाम जहां ना हो। मुश्किल सैयद सलामत रहा, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। अली का बाप कोई आम लोगों के बाप जैसा, वो तो जैसा अली पाक वैसा वो पाक। तवज्जो है या नहीं? हाँ भाई, काफिर मुशरिक का तो नाम नहीं ना लग घर पे लिखा जा सकता। चुप हो गए हो? अगरचे पाकिस्तान में लोग अपने इबादत खानों पे साथ लिख लेते हैं तो मैं कहता हूं यार या तो फिर इनको अकल नहीं या अकीदा नहीं। चूंकि ये तो खुद मानते हैं ना कि उनके बुजुर्गों ने तो तवज्जो है या नहीं, है ना? हाँ तो चलो कम अज कम उतना लिखो जिन्होंने कलमा पढ़ा है। तवज्जो चाह रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे, है ना? तो अबू तालिब ने इस्लाम को हीरे दी। खदीजतुल कुबरा मलिकातुल अरब मूसा इस्लाम की औलाद और अबू तालिब का खून आज करबला में बोल रहा है। किसी और का कोई हिस्सा है करबला में तो बताओ, ये कौन है? ये अबू तालिब और खदीजा की औलाद है। और खुदा गवाह इस खून की कोई ऐसी तासीर है कि जो जज्बा कड़ियल जवान का है वही जज्बा झूले में लेटे हुए प्यासे शीर खार का है। तैयारी ना कर, अब तैयारी ना कर, तैयारी की जरूरत नहीं। अली असगर को फुर्सते, तेरे मौला अली असगर बाबुल हवाज है तेरा मौला, ये बाबुल हवाज है करबला का शीर खार। मैं अपनी बेटियों से हाथ बांध के अर्ज करूंगा, मेरी बेटियों जिनकी झोली में दूध पीने वाले बच्चे हों, जब अली असगर का झूला है तो उनको जमीन पे रख देना और रुबाब को पुरसा देना, कहना बेबी बड़ा प्यासा था, हुसैन का लाल बहुत प्यासा था। 6 माह के बच्चे की प्यास बुझाने के लिए किसी बर्तन की भी जरूरत नहीं होती। जाहिर है आप लोगों का विद्यार्थ से ताल्लुक होगा, बड़ी फिक्र होती है माँ बहनों को, छोटे बच्चे की बड़ी फिक्र होती है। जब मैं देखता हूं ना तो हमारी बेटियां बच्चे को लेके कहीं मजलिस में ही जाना हो ना, बड़ा एहतमाम करती है, पानी की बोतल भी रखती है, दूध की बोतल भी रखती है, चाहे चंद घंटे ठहर रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे प्यास लगे। वारे बीबी रुबाब और हजारों 6 माह के बच्चे की प्यास के लिए मैंने देखा देहातों में माँ 2 उंगलियां पानी से भिगोती है, बच्चे के मुंह पे रख देती है। बच्चे के लबों पे भीगी हुई उंगलियां रखने से बच्चे की प्यास बुझ जाती है। मैं कहता हूं हैदर कर्रार की बहू शिद्दत प्यास से अली असगर ने पलट कर देखा, मां ने मां ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। इतनी मायूस थी हैदर कर्रार की बहू, कई बार खुश्क मशकीजे को उलट कर देती।
कि शायद 2 उंगलियां भीग जाए मशकीजे में बचे हुए पानी से, मगर मशकीजा भी खुश हो गया था कि आवाज आई हाल में नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। ये इतना साहिब इल्म था अली असगर, झूले में सोया हुआ जान गया कि अब मेरे सिवा कोई नहीं। वली इब्ने वली का बेटा था, जान गया कि अब मेरे सिवा कोई हो तो मेरा बाबा मेरे खेमे के बाहर आवाज न देते। अगरचे 3 दिन का प्यासा था, झूले में अंगड़ाई ऐसे ली जैसे हैदर कर्रार। मां तो समझ रही थी कि शायद आखिरी सांसें हैं, मगर जब अंगड़ाई ली ना सर बुलंद किया, इतनी देर में हुसैन ने दूसरी बार कहा हाल में नासिर यंसुरना। पाक शहजादे ने मेरा सलाम उम्मे रुबाब तेरी तरबियत को। पाक शहजादे ने खुद को झूले से गिरा दिया। बिला तशबीह मेरी तरफ देखते हैं ना, ना रोना है सर झुका लेना, इस मासूम पे तो रोना आ जाता। खुदा की कसम शियो, अगर ये 2 मासूम करबला में ना होते ना तो करबला की जंग हक और बातिल की न समझी जाती। एक ये 6 माह का अली असगर, दूसरी 4 साल की मासूम। मातम करना ना इंतजार कर, ये दोनों मासूमों का सदका है कि आज दुनिया कहती है ये हक और बातिल की जंग थी। अजरों को मिन अल्लाह, बीबी राजी हो जाए। सैयदा आई हुई है अजरों ने शाम से लेने आई हुई है। 4 साल की सकीना के भाई को जब रोते हो कहती असगर भैया काश ये करबला में होते। अजरों को मिन अल्लाह, मातम करते हो, मंजल बुलंद करते हो। शब अशूरा है, आज भी नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? सोचना जो पिछले साल थे आज नहीं है। तू तो है ना इबादत कर, रोना ना है ना सर झुकाया कर, सर उठा के आंखें ना देखा कर, रोने की शक्ल बना लिया कर। अगर तुझे कोई अपनी मुसीबत है वो याद कर लिया कर। हुसैन कहता मैं फिर भी अजर दूंगा। झूले से गिरा दिया शहजाद, बिस्मिल्लाह से बिला तशबीह। मुझे अली असगर की इस्मत की कसम, मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना और पढ़ा कि शहजादे ने जब हुसैन ने तीसरी बार कहा हाल में नासिर यंसुरना, शहजादा कूनियों के बल चलने लगा। वाह हैदर करबला, वाह करबला का हैदर कर्रार। 3 दिन का प्यासा है मगर मैदान कारजार में जाने के लिए खुद चलने की कोशिश कर। रुबाब की चीख बुलंद हुई, कहा हुसैन जरा खेमे के अंदर आ। इमाम ने जब देखा कूड़ियों के बल बाबा के चेहरे को देखा, इस्मत की जबान में कहा होगा बाबा अब पता चल गया कि तू मुझे मदीने से क्यों लाया था। अब बाबा इंतजार न करा, तूने मुझे कान में कहा था ना असगर तेरी जरूरत है। लो तेरे दीन को मेरी जितनी जरूरत है ना उससे भी बेहतर जाऊंगा मैदान में। हाथों पे लिया, मुंह चूमा। हैदर कर्रार की बहू कहती हुसैन अगर मुझ पे कर्म कर सकते हो एक लम्हे के लिए मेरा असगर मुझे दो। अब जिसको ना रोना है मैं जिम्मेदार नहीं। इमाम ने कहा तू मां है, अलविदा कर। बीबी ने हाथों पे लेके बच्चे को रखा, अपनी चादर से कपड़ा फाड़ा, पेशानी पे मौत की पट्टी बांधी, मातम करना। फिर थोड़ा सा कपड़ा लिया, अली असगर का कमर बंद बांधा। कहती हुसैन हर कोई सिपाही बन के गया,
ये तेरा सिपाही बन के जाएगा। और कहती है असगर मेरा लाल, मेरे दूध की लाज रखना, और मैं कुर्बान हो जाऊं बीबी। मेरे मौला ने जब ये मंजर देखा ना, रोजा रसूल की तरफ मुंह करके कहता है नाना गवाह रहना, तेरा दीन बचाने के लिए मेरी बीवी ने अपना 6 माह खा अली असगर मुझे दे दिया है कुर्बानी के लिया हाथों पे। अब आके दामन में लपेटा बाप था, बड़े सुकून से उठाया होगा। इतने छोटे बच्चे के लिए हुक्म भी है कि सख्त हाथ ना लगाओ। समझदार मैं बेटी अपना छोटा बच्चा ऐसे बंदे को देती नहीं है जिसको बच्चे उठाने की तरबियत ना हो। कहती कहीं सख्त हाथ ना लगा देगा। तो जो 3 दिन का प्यासा हो, भला वो सख्त हाथ के काबिल होगा? बाप ने तो बड़े नाज से उठाया होगा। नातक के कुरान की छोटी सूरत को अबा के गिलाफ में लपेट कर लश्कर अश्किया की तरफ चले हुसैन। हुसैन लश्कर अश्किया की तरफ चले। मैं जुमला मसायब का देना चाहता हूं मुसीबत का, और खुसूसन पर्दादार बीवियों को। हुसैन चले मक्तल की तरफ। रुबाब ने सकीना को कहा सकीना उठो, उंगली पकड़ी, वो चली खैमे जैनब की तरफ। जैनब के खैमे में जाके कहती है आलिया बीबी, मेरे पास तुम्हारी 2 अमानतें थी। अल्लाह जाने तो क्या सुनने का आदि है। जो मक्तल समझते और सुनते 2 अमानतें थी। एक 6 माह का शीर खाल, वो मैंने हुसैन के हवाले किया, और ये 4 साल की सकीना तेरे हवाले। अल्लाह जाने कल कैसा मौसम आए, शायद तुझे मोहम्मद की निवासी समझ के तेरे साथ खड़ी को कोई तमाचा ना मारे। मातम कर रहा, मातम कर रहा। शबे अशूरा है अदाजार, रोने की रात है ना, मातमदारी की रात है। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। लश्कर अश्किया के सामने हुसैन। शामी और कूफियों को कहता है शामियों, कूफियों, यजीदियों, तुम्हारा बैत का तकाजा मुझ हुसैन से है। 6 माह के बच्चों से तो कोई बैत नहीं मांगता, तो ये मेरा 6 माह का अभी हुआ है, अब 6 माह का हो रहा है। मेरे 6 माह के प्यासे बच्चे को एक पानी का घूंट चाहिए। पिलाते हो पानी मेरे प्यासे बच्चे को? आगे से आवाज आई हुसैन खुद पीना चाहता है, बहाना बच्चे का करता। अब मेरे मौला ने कहा असगर समझ गए ना क्यों लाया था, आ मेरी इस्मत की गवाही दे। इमाम ने गर्म रेत पे बच्चे को रखा, कहा सवाल कर दुश्मन से। शहजादे की जबान तालू से चिपटी हुई है, मुंह खोल के खुश्क लबों को जब खामोश जबान से पानी मांगा। मैंने मक्तल में पढ़ा है लश्कर यजीद में कुछ लोगों की तलवारें गिर गई। उमर इब्ने साद को कहने लगे ये तो मर रहा है प्यास से, इसको पानी देने में क्या हर्ज है। इसने कहा हुरमल्ला जल्दी आ, जल्दी आ, इस बच्चे को पानी पिला, ऐसे बर्तन से पिला कि फिर ये पानी ना मांगे। मैं बहुत करीब आ गया, भाईजान थोड़ी देर मेरा इंतजार कर लेना, तुम्हें मौला का वास्ता है। मैं बहुत करीब आ गया, बस 2-3 मिनटों की देर है, मैं बुला रहा हूं तब ज़ियारत शहजादे की। इसने कहा हुरमला ऐसा बर्तन ले जा कि जिससे ये पानी पिए तो फिर पानी मांगने ना लाए। हुसैन मेरे सर पे कुरान रख। इस बेगैरत ने कैसा बर्तन तजवीज किया, 3 फलों वाला तीर जो जंग में लोग घोड़ों को मारते हैं,
इसने नशिस्त बांधी, शिस्त बांधी तीर चलाने के लिए। इधर असगर की मां दरे खैमा पे आ गई, कहा मेरा अल्लाह मेरा शीर खार भी दे और हुलमरा का तीर भी दे। ये बगैर चलाना चाहता, तीर नहीं चला, हाथ कांप गए। इसने दूसरी बार कोशिश की। बीबी ने कहा मेरा अल्लाह तीर का वजन मेरे बच्चे से भारी है। जब तीसरी बार भी कोशिश नाकाम हुई, उमर इब्न साद कहता तू 1000 दस्ते का सलार है, देर क्यों कर रहा है? कहता मैं क्या करूं, जब तीर चलाने लगता हूं पर्दे के पीछे से कोई ऐसी आवाज आती है। इसने कहा तू तीर चला। अब जब तीसरी बार तीर चलाया ना आजादारो, अब हाथ प्यारा ना करना, हाथ सीने पे ले आओ मातम करने के लिए। अब मां समझ जाती है कि अब नहीं बचेगा, अब समझ गई कि नहीं बचेगा। जब इसमें गैरत ने तीर चलाया, रुबाब कहती है असगर उसे आजादारो सालिम का तीर कान में लगा, एक कान से दूसरे कान से जा निकला। हुसैन ने जल्दी से बच्चे को उठाया, उठा के कहा मेरा लाल तेरे नाने की उम्मत ने तुझे अजीब बर्तन से पानी पिलाया, खून चुल्लू में लिया, जमीन पे फेंकना चाहता है। जमीन में जलजला आना शुरू हुआ। कहा फातिमा जहरा का लाल, अबू तुराब का बेटा, ये मासूम का नाहक खून मुझ पे ना फेंक, मैं क़यामत तक बंजर रह जाऊंगी। इमाम ने आसमान की तरफ फेंकना था, आसमान कांपने लगा। कहा हुसैन मेरी तरफ ना फेंकना, मैं टूट जाऊंगा, ये नाहक खून। इमाम ने कहा इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अपनी दाढ़ी पे खिजाब किया। अब 6 माह का बच्चा लेके जब अमल करते हो किबला करेंगे, 7 बार हुसैन आगे बढ़े, बस आखिरी जुमला 7 बार पीछे थे। मुजतहिद अल्लामा हुसैन बख्तियार कहते थे 2 बजे थी। हुसैन कहता था जैसे असगर ज़िबा हुआ है, ऐसा कोई ज़बिया नहीं है। ऐसा ना हो कि इसकी माँ या सकीना देखे, खैमा में कोई कजिया हो जाए, पीछे हट के दफनाने का सोचता। फिर आगे आखिर पे इमाम ने फैसला किया दफना देता हूं, शायद पामाली से बच जाए। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर शबीर उठ खड़े हुए, और शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर बस सजादारो। हर कोई मुतमईन नहीं था कि मेरा दफन नहीं हुआ। रुबाब कहती थी दफन हो गया, मगर जब 11 मुहर्रम को नो के नेजा पे देखा तो काश तुझे जालिमों ने कब्र में भी चैन मातमे हुसैन। Oh